Hello बच्चों, let's read the question. The question says the energy of activation for a reaction is 100 kilojoule per mole. Presence of a catalyst lowers the activation energy of activation by 75%. What will be the effect on rate of reaction at 20 degree Celsius, other things being equal? तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन. तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं. तो हमारे पास होता है K इज इक्वल टू वेयर ई इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी, ये मेंशन कर लेते हैं. नाउ K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी. तो हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है. और दूसरा रिलेशन है हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू, वो K पे डिपेंड करता है, K ए टू द पावर n, वेयर A इज आवर आर्हेनियस फैक्टर. It depend upon the chemical reaction. R is the gas constant and T is the temperature. हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमारा जो टेम्परेचर है रिएक्शन का वो फिक्स है. तो R हमारा वैसे ही रेट कांस्टेंट है, तो बाकी सारी चीज़ें हमारी फिक्स रहेंगी. तो अगर हम देखते हैं जो हमारा K1 आएगा दैट वुड बी इक्वल टू ए ई टू द पावर, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं -100, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है बिना कैटलिस्ट के वो 100 है, 100 ओवर आर टी. ओके, नाउ हमारे पास जो K2 आएगा दैट वुड बी इक्वल टू ए ई टू द पावर, क्योंकि हमारा 75% से डिक्रीज हो गया है, तो इट मीन्स वो 25% बच चुका है अभी. तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो 25 आ जाएगी यहाँ से. तो इट वुड बी 25 ओवर आर टी. तो अगर हम K1 बाय K2 करते हैं दैट वुड कम आउट टू बी, ए से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद ई टू द पावर -100 ओवर आर टी, और यहाँ पे ई टू द पावर -25 ओवर आर टी. अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ई टू द पावर -75 में है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ऊपर ऐसे लिखेंगे. ओके, नाउ इसके बाद अगर हम लॉग ले लेते हैं इस इक्वेशन का, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा log K2 बाई K1. इसको हमने इन्वर्स करके log लिया है ताकि हमारा जो ये वैल्यू है 75 के आगे नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाए. और हमारे पास यहाँ पे बचेगा log से e को हम कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 75 ओवर आर टी. नाउ इफ वी पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व दिस वी वुड गेट, यहाँ पे हमें 75 है, आर इज नथिंग बट किलो जूल को हम जूल में लिख लेते हैं तो 10 की पावर 3, एंड हमारे पास नीचे है आर दैट इज 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर विच इज़ 20 डिग्री सेल्सियस. इसको अगर केल्विन में करेंगे तो 293 केल्विन आएगा, एंड दिस वैल्यूज इज इक्वल टू 30.788.
क्योंकि हमारा रेशो है इट विल नॉट हैव एनी यूनिट्स। फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अभी हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकालने के लिए, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रेट कांस्टेंट। नाउ जो हमारा n है और हमारा जो a है ये कांस्टेंट है रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमें बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन वुड बी इक्वल टू K2 बाय K1। एज वी नो K2 बाई K1 हम निकाल चुके हैं। अगर लॉग को इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास जो K2 K1 की वैल्यू आती है वो दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज R2 बाई R1 वुड बी इक्वल टू 2.35 इंटू 10⁻30। तो हमारा रेट का जो रेशो है वो इतने फैक्टर से इफेक्ट होगा, यानी जो हमारा रेट है दैट वुड बिकम्स 10⁻30 टाइम्स। ओके, नाउ होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।